वेलकम बैक नाज़रीन। यहाँ पे गुफ्तगू हो रही है पीआई के मामलात पे। कैप्टन साहब, ब्रेक पे जाने से पहले टर्किश एयरलाइन का मसला भी उठा, एमडी पीआई की कॉम्पिटेंस पे भी बात हुई। मामलात किधर को जाएंगे? प्लान जो प्रेजेंट हुआ है पार्लियामेंटेरियन को, उसमें 16 नए जहाज लेने का प्लान है 2014 तक। तो ये जहाज क्या करेंगे? सर, सारा मसला यही हुआ है कि अगर जहाजों का मसला सॉर्टेड आउट हो जाता तो ये कभी टर्किश की तरफ नहीं जाते। जो एयरलाइन के एसेट्स होते हैं उसमें एक तो बिल्डिंग्स हैं, बाकी सारी चीजें हैं, एयरक्राफ्ट हैं, इस तरह 3-4 किस्म के एसेट्स हैं एयरलाइन के। एंड वन ऑफ द एसेट्स आर द रूट्स। अब उनको यहां बंद नहीं पड़ रहा तो उन्होंने कहा चलो यार रूट्स की तरफ आओ, यहीं कुछ करते हैं। मैं आपको कुछ शेडी डील्स बताना चाह रहा हूं कि ये सैट्स एक सिंगापुर की कंपनी है जो इस वक्त कराची में किचन को लुक आफ्टर करी है। 3 या 4 आदमी हैं और हम उनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहे हैं। हर इसके पेपर्स में आपको दूंगा। हर महीने उनको पर एनम जो है ना, मतलब दिस इज डील्स इज इन करोड्स। इस्लामाबाद और लाहौर में हमारे एम्प्लॉइज उसको लुक आफ्टर करते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम। यहां से शिकायतें, लेकिन 3-4 लोग हैं उनके और उनको हम दबा के पैसे दे रहे हैं। पीसी होटल्स की डील की हमने। पीसी होटल्स की डील में अभी 1 साल बाकी था। फॉर एग्जांपल हमारा रूम रेंट था, अज्यूम कर ले 5,000 रुपए सपोज, तो हमने उनसे डील की। 1 साल अभी बाकी है उस डील में, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, वो हमने खत्म किया और हमने कहा ओके हमसे आप दोबारा डील करें, और हमने वो 7,000 कर दिया। भाई क्यों? जब आपके पास एक डील हुई है, 1 साल वेट करें, उसके बाद करें। व्हाट वाज द हरी? दुबई में वो हाशवानी साहब ने वो होटल छोड़ दिया है। वो हमारे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं है, जो एविएशन के स्टैंडर्ड्स हैं इंटरनेशनल, उनके हिसाब से नहीं है वो होटल। वहां पर आप जबरदस्ती लोगों को ठहराते हैं। और क्यों ठहराते हैं? इसलिए कि वहां पर कुछ आपके लोग हैं जिन्होंने वो जगह खरीद ली है या उस जगह के राइट्स ले लिए हैं। तो अब वो उसके अंदर भी डनाटा को आपने निकाला दुबई से, ओरिएंट ट्रेवल्स को आपने दिया, उनको आपने पेनल्टीज भी दी, सारा कुछ किया और डनाटा को नाराज किया, गवर्नमेंट ऑफ दुबई को नाराज किया। और ओरिएंट ट्रेवल जो लोग होटल पीसी होटल की डील में शामिल थे, वही ओरिएंट ट्रेवल्स की डील में शामिल है। उसके बाद आपने मतलब अभी सिविल एविएशन ने डनाटा को जिना इंटरनेशनल का पूरा सुना ठेका दे दिया है। हम डनाटा को अपना एयरपोर्ट दे रहे हैं और वहां से हम डनाटा से कह रहे हैं नहीं जी हम ओरिएंट ट्रेवल्स के साथ काम करेंगे। वाई? भाई आप जब पायलट थे तो आपके पास रेंटेड घर था मलेशिया में, अब सॉरी मैनचेस्टर में, माय अपॉलॉजीज। और अब आपने 2 मिलियन पाउंड्स का वहां पर घर खरीदा, नई मर्सिडीज गाड़ी खरीदी है। कहां से पैसे आ रहे हैं? मेरे पास तो नहीं होते, महीने का एंड होता है, मेरे पास 2-4-5 हज़ार रुपए बैंक में रह जाते हैं। हमारे सारे पायलट्स का ये हाल है। यहां पर आप बयान देते हैं अखबार में जाके कि 15 तारीख के इंटरव्यू में कि ये वाई पायलट्स आर अपोजिंग, तो वो कहते हैं मैंने पायलट फ्लाइज टू न्यूयॉर्क। नहीं सर, ये मेरी बात सुने, वेरी इंपॉर्टेंट। नो सर, नो सर, नो नो, he gets $600। नो सर, he gets $600 ओवर एंड अबव ऑल अदर एनालिसिस। नहीं, मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूं यार, ये इनकॉम्पिटेंसी, भाई मैं आपको इनकॉम्पिटेंसी नहीं देंगे, आप मुझे पढ़ने नहीं देंगे। आप तो सारी बातें दे रहे हैं सर, आप मुझे ये पढ़ने आए, मैं आपको कितनी देर से बात कर रहा हूँ। जब मैं ये पढ़ने आता हूँ आप बीच में आके कोई ना कोई बात करते हैं। आप टर्किश एयरलाइन पे बात करें, नहीं टर्किश एयरलाइन पे बात कर रहे हैं। अब ये जो बंदे ने इतनी शेडी डील्स की हो, वो टर्किश एयरलाइन की डील कैसे सही कर? आसिफ जैदी साहब, आप मार्केटिंग से ताल्लुक रखते हैं या कार्गो से हैं? सर कार्गो मार्केटिंग ही डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग सबका डिपार्टमेंट है, उसके ये पोर्शन है कार्गो, टिकटिंग, यूके का जीएसए क्यों दे रहे हैं हम? आप बताइए। आप आपको 34 साल कार्गो भी दे रहे हैं। ये मार्केटिंग के 34 साल से ना यूके का जीएसए, वो कह रहे हैं कार्गो से है, मार्केटिंग से नहीं है। सर देखिए ये बताइए ना, छोटा सा इशू है, छोटा सा इशू है, आपके लिए छोटा है, के लिए छोटा नहीं है। वो इशू डिस्कस करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अच्छा तो मैं आपसे बात करता हूँ, आप पीआई के इतने हमदर्द है ना, आप ऐलान कीजिए कि आप 25% अपनी पायलटों की तनख्वाह में कमी का ऐलान कर रहे हैं। आप अगर जरूरत पड़ी करेंगे, कसम कीजिए आप। अगर जरूरत पड़ी नहीं करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे। आप लोग करें, पीआईए को बचाने के लिए करेंगे, लेकिन अगर हमारे पास कोई प्रॉपर प्रोफेशनल एमडी आए तो आप उसके बाद जो हो सके प्रोफेशनल एमडी को आप मान नहीं रहे हो। कौन सा प्रोफेशनल? ये प्रोफेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंडिया से आया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्यों इंडिया में?
एजुकेशन को छोड़े, अगर एजुकेशन की बात करेंगे क्वालिफिकेशन बहुत से कप्तानों का नाम आपको बता दो जो मैट्रिक पास होते हैं के अंदर, वो एमडी नहीं है, मैट्रिक पास है, वो भी है, वो एमडी नहीं है, बाकी कप्तान एमडी होना एमडी होना बात नहीं है ना। अरे भाई बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। अगर आप एयरलाइन नहीं चला सकते हैं तो बहुत बुरी बात है। ये आपका नो ऐसा पर्सनल मैटर है, कोई पर्सनल मैटर नहीं है। आप टेक्निशियन लाइन में है ना, इसमें डिस्कस मैं आपको यही बता रहा हूँ, ये इस वक्त सोहेल बलोच है, ये इस वक्त पाल्पा के कुछ नहीं है। नहीं ये हम जॉइंट एक्शन कमेटी पहली बात को पे ला रहे हैं, पॉलिटिकल पे ला रहे हैं, हमने एक जॉइंट एक्शन कमेटी सारी यार एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई है इसमें कोई बुराई नहीं। एक बात बताइए, एक मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या ये एग्रीमेंट आरओडी ये साइन हो गया है, ये इम्प्लीमेंट हो गया है, ये अप्रूव हो गया? गलत बयानी ना कल सुबह कैबिनेट डिवीजन पे ये मसला जा रहा है। नाज़रीन, सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है और आज की डिस्कशन से नाज़रीन आपको कुछ वो अमाविल पता लगे होंगे जिसकी वजह से पीआईए सालाना 80 अरब रुपए सालाना के नुकसान उठा रही है। पीआईए के मामला पे नाज़रीन हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे आइंदा प्रोग्राम में भी। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।